vocabulary, probably the way he was putting it all together, it was a little incorrect, right? And a lot of times situations would arise when it would create comedy out of us. हम लोग कॉमेडी क्रिएट करेंगे, हमें पता भी नहीं होगा. So we would be doing it unintentionally. However, go on. Did you see his confidence? Yes, sir. He was speaking all incorrect English, but still he was really confident. Another thing is, your words and your body language should match. Stand up. So my words are saying something and the body language is saying something else. They need to match. So along with our English, we also need to work on our body language. The way we maintain our eye contact, the way we move, the way I smile, the way we move our hands, your entire body also talks. One of you did say, even if we don't use a language, we still interact. Even if you're sitting silently in the class, you're still talking to me. You're telling me, I am a dud. I don't talk. I stay silent. I am not confident. You're still interacting with me. So why, if you're interacting, why not convey good message? Maybe I'll think he's making fun of me, right? As if I'm a joker, right? So smile देना है, but उसको maintain करके रखना है. So आप सब यहाँ पर आए, but यहाँ पर आके किसी की फेस पे स्माइल नहीं थी. कॉन्फिडेंट थे, बट स्माइल नहीं थी किसी के भी फेस पे. So सबसे पहला पॉइंट है स्माइल मेंटेन करना. स्माइल जो होती है वो आपका नर्वसनेस जो है वो छुपा देती है. आप जितने मर्जी नर्वस होगे, बट हल्की सी स्माइल दोगे, सो ऑडियंस खुश हो जाती है. यस, आपकी स्माइल में उनका ध्यान चला जाता है, वो आपके हाथ पैर कांपते हुए नहीं देखेंगे. होता है यहाँ पर आपका ऐसे ऐसे टांगे भी कामती है, हाथ भी कामता है, राइट? अभी आपने वीडियो में देखा था, राइट? सो क्या क्या वीडियो में नोट किया आपने? लैक ऑफ कॉन्फिडेंस. लैक ऑफ कॉन्फिडेंस तो था, वो तो ओवरऑल एक बड़ा टॉपिक हो गया ना. कॉन्फिडेंस इज कमिंग, ओवरऑल एक बड़ा टॉपिक था कि उसने एग्जैक्टली पीपल वर शूटिंग एट हिम. आई कॉन्टैक्ट नहीं था, और एंड ही वॉज शिवरिंग, ही वॉज वेरी नर्वस. उसके हाथ ऐसे ऐसे कांप रहे थे. डिड यू नोटिस दैट? सो और उसके फेस पे स्माइल भी नहीं थी. स्माइल नहीं थी. सबसे ज्यादा आप में से किसने उसकी स्पीच सुनी? आई ट्राइड. पूरी स्पीच सुनी? हाँ, लिसन, आई मीन पूरी फुल फर्स्ट से लेके एंड तक. वर्ड्स वर नॉट क्लियर, राइट? और किसी ने उसकी पूरी स्पीच सुनी हो? He was just revolving around only one thing. He was revolving around only one thing. Revolving around. चीज मतलब बताना चाहता हूँ, नहीं बता पा रहा था. He was not prepared, right? So और भी बहुत सारी चीजें थी जो हम अभी जब आगे पॉइंट्स करेंगे वो मैं उसके साथ साथ और भी डिस्कस करूंगी. सो फर्स्ट थिंग वाज स्माइल नहीं थी. सो जब स्माइल उसके फेस पे नहीं थी, तो ऑडियंस, जब आपको उन्होंने ऑडियंस की तरफ कैमरा किया, सो ऑडियंस देखा था, ऑडियंस वर लीस्ट इंटरेस्टेड, राइट? वो डल से फेसेस उनके भी हो गए थे, राइट? सो जो आपका स्माइल का इम्पैक्ट है वो आपके ऑडियंस पे होना चाहिए, बिकॉज जो स्पीकर होता है उसको अपने ऑडियंस को बांध के रखना होता है, और यही बेस्ट स्पीकर की क्वालिटी होती है. अगर स्पीकर ही अच्छी तरीके से नहीं बोल रहा है, ऑडियंस इधर उधर है, सो मीन्स वो अच्छा स्पीकर नहीं है, और अपनी डिसरिस्पेक्ट को खुद करवा रहा है. यहाँ पर ऑडियंस उसको नहीं सुन रही है, दैट मीन्स ही इज नॉट अ गुड स्पीकर, और उसकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है. सो द मेन थिंग इज आपको अपने जो ऑडियंस है उनको बांध कर रखना है, राइट? सो फर्स्ट थिंग है स्माइल से फर्स्ट स्टेप ही है, बिकॉज जैसे आप स्टेज पर जाओगे सबसे पहले आपकी स्माइल ही होगी जो वो देखेंगे, राइट? सो स्माइल रखनी है, हंसना नहीं है, राइट? सेकेंड थिंग इज आई कॉन्टैक्ट. आई कॉन्टैक्ट कैसा होना चाहिए? रैंडम होना चाहिए.
ओके, हर तरफ जाना। हर तरफ जाना चाहिए। ओके, अगर मैं यहाँ पर आई हूँ, मैं प्रिपेयर्ड नहीं हूँ अपनी स्पीच को लेके, बहुत नर्वस हो रही हूँ और मैंने किसी को देख लिया, तो जो इतना मुझे याद होगा ना, मैं वो भी भूल जाऊंगी। और वो स्पेशली अगर जिनको मैं देख रही हूँ, मेरा बाय चांस उसके साथ आई कांटेक्ट बन गया, तो जो मुझे याद होगा वो तो भूल ही जाएगा मुझे, जितना भी मुझे याद कुछ होगा। और अगर उस इंसान की, जो बैठा ऑडियंस है, उसकी अगर शक्ल मेरे को देख के डर बन रही है, तो मैं वैसी डिमोटिवेट हो जाऊँ। राइट? किसी की भी आई कांटेक्ट अगर बनाना है अपने ऑडियंस के साथ, सो नॉट मोर देन 6 seconds। राइट? और जरूरी नहीं है कि आई कांटेक्ट बनाना ऐसे, यू जस्ट हैव टू स्कैन योर ऑडियंस। लाइट देखिए, स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट क्या करती है? सबके ऊपर लाइट मार के, आपकी आंखें भी ऐसी स्टेज पर आकर होनी चाहिए। इट हैज टू बी लाइक अ स्पॉटलाइट। आपको सबको लग रहा है मैं आपको देख रही हूँ, बट मुझे पता है मैं आपको नहीं देख रही। राइट? मैं आपको स्कैन कर रही हूँ। और इनकेस अगर मैं किसी के साथ आई कांटेक्ट बना भी रही हूँ, तो मैं ज्यादा देर के लिए नहीं बना रही, अनटिल अनलेस मैं अपनी स्पीच के लिए पूरी प्रिपेयर्ड हूँ। राइट? और ज्यादा अगर आंख आई कांटेक्ट बनाओगे, तो कहते हैं कि ज्यादा आंखों में आंखें डाल के बात करो तो प्यार हो जाता है। सो अगर वहां प्यार होगा तो आपकी स्पीच गई। राइट? सो यू जस्ट हैव टू स्कैन योर ऑडियंस सो दैट दे विल फील यू आर वॉचिंग, यू आर एड्रेसिंग योर ऑडियंस। स्पीच तो ऑडियंस के लिए है। राइट? अब यहाँ पर आपने कल देखा होगा कितने बच्चे आए थे यहाँ पे ऐसे करके कर रहे थे। सो ऑडियंस वर लीस्ट इंटरेस्टेड ही ना। सो आई कांटेक्ट मेंटेन करना है, बिकॉज जिनके लिए आप बोलने आए हो, आप उन्हीं को नहीं पूछोगे, उन्हीं को नहीं देखोगे, तो उनका इंटरेस्ट तो चला जाएगा ना। सो सर को भी जब एक यहाँ पर आकर अपनी सेंटेंसेस बोले, तो सो ही वाज जस्ट वॉचिंग टुवर्ड्स सर। सो बाकी लोग तो इंटरेस्टेड ही नहीं थे कि हम लोग से तो बात नहीं कर रहा है, ये तो सर के साथ बात कर रहा है, करने दो, हम अपनी बातें करते हैं। राइट? सो मेन थिंग इज यू हैव टू मेंटेन योर आई कांटेक्ट। फर्स्टली स्माइल एंड देन आई कांटेक्ट, एंड नॉट मोर देन 6 seconds। राइट? आई कांटेक्ट के साथ आता है बॉडी लैंग्वेज। आपको पता है हमारी जो स्पीकर होता है या कोई भी हो, स्पीकर का 55% जो मैसेज डिलीवर करता है वो, या वो यहां आकर जो बोलता है, जो इम्पैक्ट पड़ता है, 55% इम्पैक्ट उसकी बॉडी लैंग्वेज का होता है। 7% उसका वॉइस वर्ड्स का होता है, एंड रेस्ट जो है वो उसकी वॉइस का होता है। 37% जो रेस्ट बचता है। सो जब वो एंटर हुआ, मिस्टर डॉन नॉट जो अपनी स्पीच दे रहे थे, जो आपने देखा उनको, वो एंटर हुए तो सबका ध्यान उनकी बॉडी पे था, वो शिवरिंग कर रहे हैं। हाँ, उन्होंने अपनी स्पीच भी शुरू कर दी थी, बट सब उसके देख रहे थे कि उसके हाथ शिवर कर रहे हैं, उसका पेपर उड़ गया है, एंड ही इज टोटली नर्वस। राइट? स्पीच उनकी शायद मैंने जब सुनी थी, तो मैंने फर्स्ट टाइम में उनकी सिर्फ 2-3 seconds की सुनी होगी। कुछ वर्ड मुझे ध्यान में आए होंगे जब मुझे लगा कि नहीं, ये स्पीच देने आया, मुझको इसकी स्पीच सुननी है, मैं कहाँ उसके बॉडी लैंग्वेज पे गुम हो गई हूँ, या वो नर्वस हो रहा है, मैं ये नोट कर रही हूँ। उसकी वॉइस तो मुझे सुनाई नहीं दे रही थी, वो मुझे कंसंट्रेट करना पड़ रहा था, क्योंकि वो स्पीकर भी चल नहीं रहा था उसका। राइट? सो सबसे मेन चीज होती है 55% आपको अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करके रखना है। राइट? सो बॉडी लैंग्वेज में भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। बॉडी लैंग्वेज में अब क्या आ जाता है? आपका पोस्चर। कोई बता सकता है कैसा पोस्चर होना चाहिए? एनीवन? कितनी स्पीचेस आपने देखी होंगी, सुनी होंगी, आपको कितने लेक्चर्स डिलीवर करने भी आए होंगे? एनीवन? स्ट्रेट। राइट? और ना ही बहुत ज्यादा चौड़ा कि आप अपनी पावर दिखा रहे हो। दिस पोजीशन शोज योर पावर, कि आप बहुत पावरफुल हो, भी कर लो जो करना है, मैं तो स्पीच देके जो बोलना है बोल रहा हूँ, ऐसे। दिस शोज योर पावर। राइट? सो जो बेस्ट पोस्चर होता है, आइदर यू कैन पुट योर हैंड्स डाउन, शोल्डर्स इस तरह से, और आप इस तरह से भी हो सकते हैं, या फिर आप अपने हाथ इस तरह से भी रख सकते हैं, बट यू कैनॉट कीप योर हैंड्स हियर। दिस शोज यू आर इन अ प्रोटेक्टिंग पोस्चर। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर रहे हो, बचा रहे हो।
राइट। और ना ही कभी भी किसी के साथ कम्युनिकेट करते हुए इस तरह से हैंड फोल्ड्स करना है, राइट। हम कम्युनिकेट करते हैं, अगर मैं किसी के साथ बात कर रही हूँ और मैं इस तरह से खड़ी हूँ, दैट मीन्स आई एम वेरी क्लोज्ड। जो आप बोल रहे हो मैं नहीं सुन रही हूँ, दिस शोज क्लोज्ड पोस्चर। मैं नहीं सुन रही हूँ जो आप बोल रहे हो, एंड आई एम लीस्ट इंटरेस्टेड इन योर थॉट्स एंड योर वर्ड्स, राइट। और अगर स्पीकर इस तरह से हो तो बहुत नेगेटिव जाता है ऑडियंस को। सो यू हैव टू कीप योर हैंड्स लाइक दिस और लाइक दिस, राइट। और जब हम अपनी बात बता रहे होते हैं तो हमारे सबसे ज़्यादा हैंड्स मूवमेंट होती है। हैंड मूवमेंट इतनी ज़्यादा भी नहीं करनी है कि ऑडियंस का ध्यान आपके हाथों की मूवमेंट के ऊपर ही जा रहा है, ऐसे ऐसे, राइट। इट हैज़ टू बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। अब जब हम कभी कहते हैं इस तरह से, दिस शोज हम ओपिनियन दे रहे हैं या फिर हम कुछ बता रहे हैं, राइट। हम कभी भी इस तरह से नहीं करते हैं, इस तरह से नहीं करते हैं। योर हैंड शुड बी लाइक दिस, राइट। एंड जब हम शेक हैंड करते हैं, बेस्ट शेक हैंड कौन सी होती है? कोई यहाँ पर आकर बता सकता है? लड़के तो मेनली शेक हैंड करते हैं। मैंने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज में काम करा है। सो जहाँ पर मैं करती थी, हमारे इंटरव्यू जब आते थे हम लोग के, सो हम लोग सबसे पहले तो उनका एंटर होते थे हमारे ऑफिस में, रिसेप्शनिस्ट का फोन आता था, मैम देयर इज वन कैंडिडेट फॉर यू, सो आप आ जाओ बाहर। सो मैं क्या करती थी, सबसे पहले जाकर मैं कैमरा में देखती थी उसका अटायर कैसा है, ग्रूमिंग जिसे कहते हैं, वो वेल ड्रेस्ड अप है कि नहीं है, वो एक्चुअली में जिस पोजीशन के लिए आ रहा है उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली उसने अपना अटायर बनाया है कि नहीं बनाया। अटायर होता है जैसे आपने ड्रेसअप हो रखे हो आप, अकॉर्डिंग टू द ओकेजन कहते हैं ना। सो मैं सबसे पहले वो देखती थी कि उसने कैसा पहना है, मीन प्रॉपर फॉर्मल ड्रेस में है या नहीं है, राइट। बहुत मैटर करता है। अभी तो आप लोग बड़े कैजुअल वे में हो कि टाई पहनी नहीं पहनी, आई कार्ड पहना नहीं पहना, चलता है। बट आपके कॉलेज में आपको पता है यहाँ से आपको यूनिफॉर्म क्यों कॉलेज में आकर शुरू हुई है? क्यों कॉलेज में यूनिफॉर्म है? क्यों है? जॉब पे भी कोई एडल्ट जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं आप, क्योंकि ऑफिस में तो फॉर्मल्स ही पहनते होते हैं, राइट। आप पूरी उम्र जीन्स पहनो, लेकिन ऑफिस में तो आपको फॉर्मल्स पहनना है, और फर्स्ट डे आपको फॉर्मल पहनने पड़ गए तो आपके लिए तो दिक्कत ही हो जाएगी कि पता नहीं आफत ही आती है फॉर्मल्स, राइट। नहीं तो सब क्या सोच रहे थे कि कॉलेज लाइफ, वाओ, यहाँ आने से पहले वाओ कॉलेज लाइफ, जीन्स टी शर्ट, शाहरुख खान का मूवी जैसे कुछ कुछ होता है ना, उस तरह की हमारा कॉलेज होगा, जीन्स टी शर्ट चढ़ाई, एंटर हुए लड़कियां, वाओ। बिकॉज आपका कॉलेज जो है वो आपको प्रिपेयर कर रहा है फ्यूचर के लिए, और जो कि अभी हम बहुत ही लेजरली लेते हैं इन सब चीज़ों को। ये पियर्स्ड ईयर नहीं होने चाहिए हैं बॉयज़ के। यहाँ पर आई थिंक है कोई जिनके हैं पियर। When you have a dream, it doesn't often come at you screaming in your face. Dreams always come from behind you, not right between your eyes. It sneaks up on you. Sometimes a dream almost whispers. Whispers, it never shouts. Very hard to hear. So you have to, every day of your lives, be ready to hear what whispers in your ear. It very rarely shouts. That moment in time was one of the darkest moments I've had in my whole life. My motivation was out the door, like I just wanted to give up. I need you to be who you're supposed to be. Don't let nobody stop you from being who you're supposed to be. Don't let nobody out-talk you. Don't let nobody tell you the doors are shut. Don't let nobody tell you that opportunities don't exist. Don't let nobody tell you that. I need you to be who you're supposed to be, because when you are who you're supposed to be, you're superhuman. I don't want to delude you because this is a career-ending injury. Listen to me. You got fear and you got faith. And I've decided not to walk in fear, but to walk in faith. There's greatness in you.
Are you hearing me? There's greatness in you. And you mean to tell me you're never going to reach your full potential? You mean to tell me you're never going to be what you've been called to be? That you're not going to do what you've been called to do because you are afraid? Some things don't come. They just not going to come to you because you want it as bad as you want to breathe. You got to put up the dukes and you got to be willing to fight that thing out. They're not giving out success, but you can earn it. You can take it. I need you to take it. Don't let the distractions distract you. I would have never started skateboarding. So whatever you do, man, don't give up. Don't quit. Now listen to me closely. Just because you failed doesn't make you a failure. And when life hits you, you got to keep going. Just don't quit. In order to achieve greatness, you have to go through a lot of pain. You definitely have setbacks, but in order to achieve that success, you have to push through. If you hit an oak tree 1,000 times in 1,000 different spots, what's going to happen? Absolutely nothing. But if you hit an oak tree 1,000 times in the exact same spot, you know what's going to happen? You're going to bring it down. You're going to do the impossible. You're not only a special person created at a special time, you got something special inside of you. You have to believe that you can do something that nobody else has done. And somehow that concept has to become reality. You got greatness all inside of you, but your problem is you a scaredy cat. You soft, and every time it get hard, you quit and you give up. And I'm telling you, if you would be willing to fight your way through it, if you would be willing to fight your way through this battle, fight your way through cancer, fight your way through that academic struggle, fight your way through divorce, fight your way through it. If it was easy, everybody would do it. You gotta fight your way through it. You gotta fight the fear, because guess what? Fear ain't bigger than you. If you're gonna win the fight of your life, you can't be afraid to fight. What exactly was hurting on your body? I think my foot's broken and my shoulder and my back. Everything feels pretty broke right now. The doctor tried to get me to not skate, and I basically told him he's gonna have to fight me. Are you gonna be able to take your 4th and 5th run? I'm taking every run. How were you able to muster up the strength to even come back out here and then take another run? I don't know what it is that lives inside me, but has a lot of determination. It's a fire that just keeps burning. Fear, you are not gonna stop me. I got too far. I've come too far to give up now. You gotta believe in yourself, you gotta believe in your dreams, you gotta believe one day it's gonna be your moment. One day you gonna own the moment. Listen to me, impossible is just a big word thrown around by small men. Many of you right now, life's got you up against the rope. You can't give up, you can't give in. Listen to me, if it was easy, everybody would do it. You've gotten this far. If you was gonna quit, you should have quit a long time ago. You got too far. You've come too far to quit now. Show me that nothing is impossible.
Don't ever let somebody tell you you can't do something. Not even me. All right? You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. You might never fail on the scale I did, but some failure in life is inevitable. It is impossible to live without failing at something, unless you live so cautiously that you might as well not have lived at all, in which case you fail by default. I didn't get the job. But here's the thing. I didn't quit. I didn't fall back. I walked out of there to prepare for the next audition, and the next audition, and the next audition. I prayed. But what is most important is that you have to dig deep down and ask yourselves, who do you want to be? Not what, but who. With a whale, out of handcuffed lightning, throw thunder and nail. That's bad. Only last week, I murdered a rock, injured a stone, hospitalized a brick. I'm so mean, I make medicine sick. Man, dude. Fast. Last night, I cut the light off in my bedroom, hit the switch, was in the bed before the room was dark. Fast. You, George Foreman, all you chumps are gonna bow when I whoop him. All of you, I know you got him. I know you got him, Dick. But the man's in trouble. I'm gonna show you how great I am. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done. Now if you know what you're worth, now go out and get what you're worth. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers saying you ain't where you want to be because of him or her or anybody. Cowards do that, and that ain't you. You're better than that. Inch by inch, play by play, till we're finished. We're in hell right now, gentlemen. Believe me. And we can stay here, get the shit kicked out of us, or we can fight our way back into the light. We can climb out of hell. 1 inch at a time. On this team, we fight for that inch. On this team, we tear ourselves and everyone else around us to pieces for that inch. We claw with our fingernails for that inch. Because we know when we add up all those inches,
gonna make the fucking difference between winning and losing. Between living and dying. I'll tell you this, in any fight, it's the guy who's willing to die who's gonna win that itch. And I know if I'm gonna have any life anymore, it's because I'm still willing to fight and die for that itch. Because that's what living is. Never give in. Never, never, never. In nothing, great or small, large or petty, never give in except to convictions of honor and good sense. Never yield to force. Never yield to the apparently overwhelming might of the enemy. You want something, go get it. Period. अरे तुम्हारी यूं ही भूल हो जाएगी। उल्टा चला This is one person. ठीक है? Now your task is हर ग्रुप एक नोटपैड ले ले, पूरे ग्रुप में एक नोटपैड, उसमें आप ऊपर ये वर्ड लिखें और आपको इस वर्ड के लेटर्स यूज करके नए वर्ड्स क्रिएट करने हैं। ठीक है? वेट, आप जो भी वर्ड्स बनाएंगे वो प्रॉपर नाउन नहीं होना चाहिए। The words that you create should not be proper nouns. Proper noun मतलब किसी का नाम नहीं, आप जयपुर नहीं बना सकते उससे। ठीक? जो लेटर्स इसमें है सिर्फ वर्ब के बना लेना है क्या करना ये जगह Leaders keep on sending one person after the other. One from there, one from there. Let's not waste time. Mechanics of solids is very difficult for me. That is the word. What was the word? Typical. And second, virtually. What was the sentence of typical? At present time, generation is much more active virtually. What was the sentence? At present time, generation is much more active. And second one is virtually.
Present time generation is much more active virtually rather than socially. Third one is realistic. A person should be realistic rather than fake. And fourth, दोनों कल्पना में आप लोगों को पता कैसे हो गए यार? must explore the whole entire world to find decision. Ram take a decision to work hard. Okay. Ram take a decision to work hard. took Distribution. Companies send their items at distribution center. The word rarely. In India, tigers are rarely found. In India, tigers are rarely found. क्यों 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 कितने शब्द है? 3 शब्द है हिंदी में। क्यों क्यों पहला है क्यों, ठीक है। जल्दी 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 होल क्यों है ऑल पूरा क्यों हो तुम क्यों होता क्यों होता है प्यार क्यों होता है प्यार क्यों होता है ओपन बोला मैं बाहर
जोर से नहीं पता तो यहाँ क्यों बैठा है? कौन है एक तो ये व्हाट्सएप नंबर देके गई है और एक टाइम देके गई है। व्हाट्सएप करके वो काम नोई नंबर है एक और नंबर कहाँ गया? मेरी क्या गलती उसकी गलती इतनी देके गई है। एक ही सीधे कौन ले गया था? रावण लेके गया था। कहाँ है बेटा वो? मेरे को क्या पता। Ultimately, he fall in a deep psychological love and frequently started giving gifts to Muskan. Like gifting a mobile phone as well as a peacock. One day they went to see the movie PK on 19th December. Now it's a theater scene. Suddenly, in the theater hall, the girl disappeared and appeared a black widow. Arvind was shocked. In this critical condition, the boy identified that girl whom he loved. Then appeared the federal police car. From this car, the unexpected hero came, which was the boy Arvind himself. The girl saw him and started crying. The embarrassed and guilty girl threw away the weapons and started crying. The boy took the girl and hugged him. And arrested her and took her Good afternoon, everyone. This is my group, and we are presenting
a monoad. So neglect the fact that except me, anyone will be speaking. Okay. Once upon a time, there was a boy, a healthy boy, named Arpit Agarwal. He was a resident of Mount Abu, a place where several mountains are there. In front of those mountains, there was his apartment and the famous expressway NH. And behind those mountains, it's the great Arabian Sea. One day, the boy Arpit Agarwal met a girl named Muskan Siddhi. Who was extremely beautiful, especially her tiny eyes. And a lovely smile. Both fell in love, and the boy proposed the girl. All the friends are having fun on the floor and dancing on the floor and abusing very bad languages to the girls present in the pub. Hey, Steve. Hey, listen. Hey, Steve, one shot, yeah, take it. The police arrived in the pub and made the younger ones with them. Let's take him to the police station. We have seen code. It is of the police station. When we arrived with the Don't you think how indisciplined these younger ones are? These ones have to be taught a lesson. You are right, sir. These youngers have been taught a lesson. Call their parents. They should also know what their sons are doing. You are right, sir. No, sir. The parents of Pony arrived with tears in their eyes and worry in their hearts. Policemen shouting at them and guilty feelings for their parents. Where is my kid? Where is my kid? Are you parents of Honey? Yeah. What are you guys doing? Do you know that how abusive these are? They are caught in a pub using abusive language and they have no manners and etiquettes. What do you want your child to become in the future? So we are extremely sorry on behalf of my child. So please release him. I'll do all the formalities. No, I can't do that. If this is the youth, then what will the future of the country? So please, sir, I deal with Okay, I will consider your request, but remember, this thing won't happen again. Constable, release the child. Okay, sir. The child arrived towards home with his parents and a feeling of guilt flamed in his heart. Then they arrived at home. Parents said nothing to him. They all are having dinner all together, but silence all around. At home, parents said nothing to him. They all are having dinner all together, but silence all around. Honey is not taking his dinner and tears in his eyes. My child, don't cry. Don't worry. Take your dinner. Sorry, Dad. Sorry, Mom. I will not do this again. I will fulfill all your dreams. Sorry. I am very happy and I am very glad to know that you have changed your path. Later on, the family lived happily ever after, and the boy who has transformed has studied well and settled to a great position
and fulfill their dreams, which will be accepted, which were the father and the mother of the child wants to have him in the future. So we have seen the story, how one can transform with love and not with the one who can show the love. This story can be seen as a friend, as a mother and as a father on all the perspectives. But there are many attractions in our life, but the main goal which we have to focus is can be only motivated by our own ones, which are basically our parents. So let's all think twice before taking any decision, not for yourself, but for the one who cares for you. Thank you. Things happening in our country and basically in our Jaipur city. So this is a scene of a prehistoric time when there were things like clean and green Jaipur. I'm focusing on the Jaipur city. Okay, so this is a scene of a Jaipur around 50 years or 60 years back. There was greenery all over the mountains, clean waterways, providing the fresh source of water for the human beings. Present with some houses. There was houses on the mountains where people resided, like houses and huts. Then there were free animals. They were free to move anywhere. There were lions, tigers. They were free, and there were plenty of numbers. But now we can see that they are reducing day by day. This can be explained as the country is developing, everyone wants to be developed and enhance their qualities and money. So due to the needs and the greed of a human, the places are protected off and happening like this. Man, what are you doing? Who are you? I am the responsible citizen of your country. So what? Why are you cutting the trees? It's my work. Why are we taking the trees? If there are trees available there, how can I survive? How can I breathe? I need food. I take food and vegetables from the trees. I need food in my industry. But if you cut all the trees, where the birds and animals reside, see, all the tigers and lions are dead today. But industry is also helpful to the Indians. They work for Indians and also use the products for Indians. But you should use them in a limited quantity, not all the trees and to cut. No, I will use whatever I use. Nothing can be happened to you. So what will you? This is a river, and I will throw the garbage in the river. Hello, what's this? Why are we here again and again and again? Argument? Don't understand? You have to clean the river clean. You drink this water. Chi water? You drink chi water? No, I don't chi water. You drink chi water. Then I will be unhealthy. It's unprotected from me. I'm not interested to do this. I'm not interested in this. My work is to throw garbage in the river. You can see what's the present condition of our city. You have made like this. You throw garbage and city is like this. I'm not interested in Indians and I want to go to foreign countries and make some industries like big and large. I don't want to clean the Indians. You are an Indian. You should respect your country. I am from Indians, but I want to live in the foreign countries. For my purposes, I want to live a big life, luxurious life, something like that. Why are you in our country? Go to hell. Go to America. I will go. Who are you? So I am again a responsible citizen. I drink this water. What are you doing to as a responsible citizen? I am voting. You are voting. You are the one to do that. I am voting for a person who can manage all the things. Repeat again, I am voting. Are you from HMD? HMD?
Just like I'm not saying. Okay, मैं थोड़ा समझाना चाहता हूँ कि ऐसे कचरा हो गया, तुम ही मर जाओ एक दिन। हमारा कुछ नहीं होगा, हम तो छोड़ के चल लेंगे देश। अब पहले छोड़ के चले जा रहे तो जाओ जा रहे तो दिमाग नहीं जाओ। Now we choose our presidents, prime ministers, and all the initiatives responsible person to look all over these things. Here comes many of the ministers who say that I will do this and that, and now it's the time of all we call Modi Sarkar. Let's see what he has in his pocket. मोदी की सभा। नमस्कार मेरे भाइयों बहनों। नमस्कार। आइएगा बीच गरीब भाइयों, आज हम यहाँ पे हमारे कंट्री की हालत देख के क्या कह रहे हैं हमारे देश के लिए, क्या कर रहे हैं हमारे देश के लिए हम। तो आज मैं आपको बताऊंगा हमें क्या करना चाहिए। आज हमें नदी गंगा नदी बहती हो रही है, हमारा सिटीजन एक आम नागरिक अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहा। ऐसा क्यों? मोदी जी हम तो निभा रहे हैं,